कि आगामी एक 11 तारीख को कहीं जाएंगे, ये क्या बताता है? ये भविष्य काल को दर्शाएगा गुरु जी। और जा रहे हैं, ये वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए, तो एक भगवान यह काल है। अब वैसे व्यवहार में भी लोग कहते हैं कि किसी से लड़ाई होता है तो कि तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है ना। जी गुरुदेव। बोलिए। हाँ, आप लिंकेश जी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, किसी को आप बताए हैं क्या? मैं तो नहीं सुना हूँ गुरुदेव। हाँ, नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं भगवान, हमें लगता है कि किसी को आप बढ़ा देते हैं चीज को कि देख लूंगा, काल मंडरा रहा है, समझे ना। जी गुरुदेव। लेकिन इसके विपरीत हमारा वेद क्या कहता है, ये मायने रखता है। मैंने आपको पूर्व में बताया है और आज भी बता रहा हूं कि जो वेदा प्रणिहितो धर्म हय धर्मस्तत् विपर्ययः, जो बातें, जो जानकारी, जो ज्ञान, जो अनुशासन, जो नियम, जो धर्म, जो कर्म हमारा वेद कहे, वही सनातन नियम है, सनातन शास्त्र का नियम है, और वही सनातन धर्म का स्वरूप है। जो चीजें वेदों में निषेध है वह अधर्म है, ठीक है ना। जी गुरुदेव। समझे? बताइए भगवान। जी गुरुदेव। तो हाँ, तो भगवान आपने बोलिए, बोलिए भगवान। मुझे कुंदन जी अभी लेफ्ट हुए, मीटिंग से रिमूव किए गए, लेफ्ट हुए हैं। क्षमा करें गुरुदेव, मैं बीच में कौन? बोल दिया, उसमें प्रार्थी हूँ मैं। कौन भगवान? आपकी आवाज स्पष्ट गुरुजी आप नहीं आ शुरू रही करिए, हम भगवान, बोलिए, देखते हैं। कुछ कहना चाहते हैं कि? गुरुजी शुरू करिए, हम देखते हैं। ठीक, कोई ठीक है भगवान। कुंदन जी लेफ्ट हुए हैं, चलिए। कुंदन जी लेफ्ट हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। कुंदन जी लेफ्ट हुए हैं कोई। गुरुदेव बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है गुरुदेव। सभी लोग आ ध्यान गए दें, को बाधित ना करें। कुंदन जी आ गए। चलिए भगवान, अब हम चलते हैं अपने विषय प्रकरण पर। देखिए, हमारा वेद दो प्रकार के कालों के बारे में बताता है। एक काल स्थूल काल, स्थूल माने आप लोग समझते हैं ना, जो हमारे नेत्र से दिखे वो स्थूल काल है। एक सूक्ष्म काल है। नमो। देखिए, आपको दिख रहा है भगवान? बताइए, दिख रहा है लिंकेज? जी गुरुदेव, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अब मतलब स्पष्ट स्पष्ट हो रहा है गुरुदेव। चलिए, मैंने देखिए लिखा है ऊपर में, काल दो प्रकार का होता है। एक काल स्थूल काल, उसे मूर्त काल कहते हैं। मूर्त माने क्या? जो साक्षात हो, जो हमारे समकक्ष हो, जो हमें दिखे, है ना।
जी गुरुदेव। हमें यह कोई बता सकता है कि 5 तत्वों में कौन सा तत्व अमूर्त है जो दिखता नहीं? वायु तत्व। वायु वायु वायु। तत्व होगी गुरुदेव। वायु तत्व भगवान। चलिए, बहुत सुंदर। आप लोग पहले मेरे विषय को समझे, तब बोर्ड पर मैं आपको ले चलता हूँ। अभी इसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो लिखी गई हैं, ये वेद की गणनात्मक चीजें हैं। इनको समझिएगा, तब जाकर आपको गणित के सारे चीज स्पष्ट हो जाएंगे। तो भगवान इसी प्रकार ये जो काल है, मूर्त काल, यह दिखने वाला है, गणनात्मक है। समझ गए ना? जी बोलिए। गुरुदेव। अब कोई जैसे, उदाहरण दे गुरुदेव। हाँ, अब जैसे देखिए, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। जैसे भगवान के भी 2 रूप हैं, एक साकार और एक निराकार, है ना? बोलिए। जी 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 है गुरुदेव। हाँ, तो जो पहला काल है, यह संसार की जितनी गिनतियां हैं, जितनी गणनात्मक चीजें हैं, जो हम गणना करते हैं, वह इसमें आता है। और इसी गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। भगवान शायद से मतलब नहीं है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया। नेटवर्क, तो हाँ सभी नेटवर्क समस्या हो गई है। सभी लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। अंकेश जी, भगवान आपका हैंड राइज है, कुछ कहना चाहते हैं? गलती से हो गया होगा भगवान। आवाज आ रही है भगवान? जी जी गुरुदेव। तो भगवान, जो पहला हमारा काल है, स्थूल काल, यही हमें बताता है हमारी आयु क्या है, हाँ, कौन सा वर्ष। कुंदन जी, भगवान अपना माइक म्यूट कर ले भगवान। धन्यवाद भगवान। यही हमारा बताता है कि हमारी आयु क्या हुई, मास कौन सा है, कौन सा ग्रह की दशा चल रही है। संसार में जितने भी गणनात्मक विषय हैं, वो हम स्थूल मूर्त काल के द्वारा जानते हैं। ठीक ना? जी बोलिए। गुरुदेव। समझ में आ रहा है ना सब लोग को? समझिए, ऐसे समझिए कि समय, वैदिक वेदों में समय को 2 रूपों में रखा गया।
एक रूप दिखने वाला जिसे हम देख सकते हैं और एक ना दिखने वाला। एक समय है जो गणना किया जा सकता है कैलकुलेटर से, गणित के सूत्रों से, अनेक प्रकार के यंत्रों के द्वारा। एक को ना तो गूगल पहुंच सकता है वहां पर, ना आपका कैलकुलेटर पहुंच सकता है, ना तो वहां पर कोई यंत्र के द्वारा। वो अमूर्त काल है, वो गणना से परे है, उसे महाकाल कहते हैं। ठीक ना, समझ में आया? जी गुरुदेव। सबको समझ में आ गया कि नहीं? कि फिर एक बार जी इसे गुरुजी, जी बताओ गुरुजी। दूसरे तरह से। जी गुरुदेव समझ में आया। आ गया गुरुदेव। अब ऐसे समझिए कि आप किसी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। चलिए इसको, तो यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं, आहुति यजमान डाल रहा है, मंत्र ब्राह्मण बोल रहे हैं। तो ये बताइए कि ब्राह्मण मंत्र को यजमान से कुछ दूरी पर बोल रहा है और यजमान मंत्र को स्वयं उच्चारण भी नहीं कर रहा है। उस मंत्र के आहुति के माध्यम से यजमान का लाभ हो रहा है। यह कैसा नियम है? बोलिए, समझ में आया? जी गुरुजी, ये स्थूल होगा गणनात्मक। गुरुदेव नहीं नहीं, उसमें देखिए संकल्प तो यजमान ने लिया ना। भगवान मैं आपके लिए संकल्प ले लूं कि मैं दिनेश जी को राजा बना दूंगा और राजपद दिलाने वाले मंत्र दे दूं, तो भगवान आप यह देखिए कि मंत्र ब्राह्मण जप रहा है, पठन कर रहा है, लेकिन लाभ यजमान तक कैसे पहुंच रहा है? मात्र संकल्प से। क्या कारण है? ये तो पता नहीं गुरुदेव। समझिए, देखिए, मननात् जायते मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में निरुक्त में यह कहा गया कि जब हम मंत्रों का अलग एक व्यवस्था होता है, संसार है उनका, वे ध्वनि तरंगों से कार्य करते हैं। आप मंत्र भी हमारे, जब आप लोग मंत्रों के विषय में पढ़िएगा तो स्त्री मंत्र, पुरुष मंत्र, नपुंसक मंत्र इत्यादि बहुत सारे के नियम है, लेकिन वेद मंत्र ध्वनि प्रधान है। जब हम यजमान की कल्याण के लिए अपने अंदर में भावना को उत्पन्न करते हैं, उस भाव से भाव में मन को बिठाते हैं और मन से जब हम उस मंत्र का पठन करते हैं तो उसका डायरेक्ट जो प्रभाव होता है यजमान को होता है। देखिए कैसे प्रमाण, आप कोई वशीकरण का मंत्र कर रहे हैं, तंत्रों में कई तरह के आकर्षण वशीकरण मंत्र होते हैं, है ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, भगवान निवेदन है बंद कर लीजिए, मुझे दिक्कत हो रहा है। चलिए, होता है ना भगवान? तो आप जब इन मंत्रों का प्रयोग कीजिएगा, उस व्यक्ति के स्वरूप को अपने अंदर में ध्यान करके तब ही उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव होता है ना? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। सही है या गलत? सही है गलत? सही है गुरुदेव। चलिए, तो उसी प्रकार जिस प्रकार मंत्र जो हैं वो दिखते नहीं है, वो उनका प्रभाव दिखता नहीं है, लेकिन वो कार्य करते हैं, उसी प्रकार ये हमारे काल हैं, काल पुरुष। इन्हीं को हम काल पुरुष कहेंगे। आगे हमको जितना भी चीज पढ़ना है इसी काल पुरुष के विषय में पढ़ना है। यही काल पुरुष, इनके दो रूप हैं,
एक स्थूल और एक सूक्ष्म। अब समझ में आ गया ना? समझ में आया गुरुदेव, किंतु अब कोई और एक उदाहरण दे। अच्छा चलिए उदाहरण। अब ऐसे समझिए कि आपने अपने मन को कभी देखा है? नहीं गुरुदेव। नहीं गुरु जी। अच्छा, कि यहाँ पर उपस्थित लोग सत्यता से बोलिएगा, अगर संसार में अभिनय और ये जो टीवी वगैरह पर सीरियल वगैरह के माध्यम से अगर ईश्वर का साकार परिचय ना होता तो क्या जो ईश्वर का वास्तविक रूप है निराकार, उसको कोई जान पाता? बोलिए। नहीं जी। नहीं गुरुदेव। आप कैसे कहते हैं कि गणेश जी का तोंद निकला हुआ है? आप कैसे कहते हैं कि शिव जटाधारी है? आप कैसे कहते हैं कि दुर्गा माता के हाथ में तलवार है? एक कहां से आपको जानकारी प्राप्त हुई? क्योंकि वेदों ने तो इनको अवर्णम अगोत्रम अरूपम, वेदों ने तो कहा कि नहीं नहीं इनका कोई वर्ण नहीं, इनका कोई गोत्र नहीं, कोई आकृति नहीं। तो ये कैसे कहते हैं, कहां से कहते हैं? क्योंकि ईश्वर का एक रूप जो है वो दिखने वाला नहीं है, उसको लेकिन देख सकता है। गीता कहती है दृश्यते सूक्ष्मात दर्शी भी, वह सूक्ष्म नेत्रों से देखा जा सकता है, स्थूल नेत्रों से नहीं। और एक रूप है जिसे हम कहते हैं सहस्रसी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमि गुं सर्व दशप्रीतत्वात् तिष्ठ दशांगुलम, अर्थात उसका 1000 हाथ है, 1000 आंख है ना? पुरुषोक्त का प्रथम मंत्र। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। भगवान बताइएगा, मैं गलत कहूंगा तो आप लोग बोलिएगा। आप यहाँ हम समझिए कि एक से एक वृद्ध लोग हैं, अपना अनुभूति अपना बताते चले कि गलत कह रहा हूं या कोई ऐसा विषय है, बताइए। दिया है ना गुरुदेव। गुरुदेव के अब देवता अलग और ईश्वर अलग है। अब भगवान ए आध्यात्म में मत ले चलिए, आप काल समझिए। ठीक मैं गुरुदेव। बताता हूं। कठोर उपनिषद असप्तम कठोर उपनिषद क्या बताता है? असप्तम अस्पर्शम अरूपम अव्यम तथा रसम नित्यम अगंधवत यत, अर्थात वो परमात्मा, वो ब्रह्म शब्द के द्वारा नहीं जाना जा सकता, स्पर्श से भी रहित है। ऐसा नहीं है कि दिनेश जी बोल दिए कि चलिए सहस्र से रेखा पुरुष सहस्राक्ष, अब तो भगवान को इन्होंने जान लिया कि अरे वो 1000 हाथ वाला है, अरे 1000 गोर वाला है। अब बताइए कि आप किसी यजमान को कहिए 2 हाथ का भगवान को चतुर्भुज रूपधारी कहा जाता है। यजमान जब उनकी पूजा कराता है तो पंडित जी के दक्षिणा देने में कहता है कि बहुत दे रहा हूं। आप जब उसको ये सिखाइए कि हमारे भगवान 1000 हाथ वाले हैं, 1000 सिर वाले हैं, 1000 पैर वाले हैं, तो विश्वास करेगा? बोलिए। नहीं गुरु जी। नहीं करेगा। कहेगा कि पंडित जी दक्षिणा लोड बढ़ाने के लिए सब बना रहे हैं। बोलिए। लेकिन जी गुरु जी। लेकिन वास्तविकता है हमारे परमात्मा का ये रूप है। तो भगवान उनको, उनका जो निर्गुणाकार स्वरूप है वो किसी भी विधान से जाना नहीं जा सकता। इसी बात को तो मानस में भी भगवान तुलसीदास जी ने बताया, एक अनीहा अरूप अनामा अज सच्चितानंद परधामा
व्यापक विश्व रूप भगवान, अते ही धरि देह चरित कृत नाना। भगवान अपनी इच्छा से अपने रूप का साक्षात्कार कराते हैं, प्रागट्य करते हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्म को स्पर्श से, शब्द से, रस से नहीं जाना जा सकता, उसी प्रकार ये जो सूक्ष्म काल है वह दिखने वाला नहीं है, गणना नहीं हो सकता। अब समझ में आ गया? जी बोलिए। प्रभु। अच्छा, आप लोग पूजा करवाते हैं, चाहे सभी लोग टीवी में कहते हैं कि भगवान दुर्गा माता के अष्टभुजी, विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, 2 भुज, 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। गाते हैं ना भगवान के लिए? बोलिए जी सब गुरुदेव। लोग। जी है ना हैं? गुरुदेव? जी जी। हैं? लेकिन हमारा वेद कहता है अपानी पादो जवनो ग्रहीता, पश्यत् चक्षुषा शृणोत्यकर्ण, सवेत वेद्यम न च तस्यास्ति वेता, तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। अर्थात भगवान के पैर हैं ही नहीं, हाथ हैं ही नहीं, वो परमात्मा हाथ पैर से रहित है सब, बस। लेकिन बिना हाथ पैर के वो सब काम कर लेता है। तो भगवान जो ईश्वर का रूप हम देखते नहीं हैं, वही सूक्ष्म काल है। अब समझ में आ गया ना? जी बोलिए। गुरुदेव। हाँ, जी गुरुदेव। जो देखते हैं वो भगवान का दूसरा रूप है, जिसे साकार करते हैं, जिसे मूर्त कहते हैं, जिसको हम एक प्रतिमा बनाकर, प्रतीक मानकर उनकी उपासना करते हैं। एक गणेश जी की मूर्ति है, एक देवी माता की मूर्ति है। आपको नहीं पता होगा या पता होगा, त्रेता से पूर्व शतयुग तक हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती थी। उस समय ओमकार की ही उपासना होती थी। बाद में कालांतर में मनुष्य के चित्त और मन की व्यवस्था को देखकर कि निराकार ब्रह्म भगवान को सभी लोग नहीं जान सकते, तो उनके लिए मूर्ति निर्माण किया गया। इस मूर्ति में, यह मूर्ति क्या है? एक प्रतिमा है, एक शिलापट होता है, एक धातु होता है, जिसमें आचार्यगण वेद मंत्रों के द्वारा प्राण शक्तियों को डाल देते हैं। तब वह जो मूर्ति होता है, मंत्र शक्तियों के माध्यम से उसमें अनंत प्रकार की दैविक शक्तियां प्रवेश करती है। तब जाके वो साकार मूर्ति अपना प्रभाव दिखाता है। यही ना होता है? जी बोलिए गुरुदेव। विजेंद्र जी श्रीमान। जी गुरुदेव जी। मूर्ति पूजा त्रेता युग से शुरू हुई है, उसके पहले नहीं थी मूर्ति पूजा? जी नहीं, जी ठीक है। तस्य वाचक प्रणव, भगवान का एक नाम प्रणव है, ओम। ओम शब्द, सतयुग में ओमकार की ही उपासना होती थी। तो भगवान इतना विषय नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जब छेड़ दिया तो वैदिक विषय है, हमको बताना पड़ा कि हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो निराकार स्वरूप ब्रह्म का है, वो गणना नहीं होता है। अंतोगत्वा सारे नक्षत्र, ग्रह, तारा, देवता सब लोग जाकर उसी में विलीन हो जाते हैं। यही प्रलय काल, महाकाल के नाम से जाना जाता है। अब समझ में आ गया राघवेंद्र जी? जी जी गुरुदेव। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं गुरुदेव, बोलिए। वो जब ही तो कहा गया ओंकार है प्रथमो तंतु। हाँ हाँ, किसी को कोई? अब चलिए हम चलते हैं
स्थूल काल। स्थूल काल गणना में होता है। जैसे जजमान कहता है कि एक पूजा कराने में कितना खर्च होगा, तो पंडित जी देखते हैं उसका कि बड़ा आमदनी वाला है तो बोलेंगे 10,000 में हो जाएगा, तो गणना करता है। हम अपनी आयु गणना करते हैं, हम दिन की गणना करते हैं, मास की गणना करते हैं, वर्ष की गणना करते हैं, सूर्योदय की गणना करते हैं, सूर्यास्त की गणना करते हैं। जगत में गणनात्मक जितने भी कार्य हैं वो सब होते हैं स्थूल मूर्त काल के द्वारा। समझ में आ गया भगवान ना? जी जी प्रभु। चलिए, बहुत सुंदर। अब हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए इनकी गणना कैसे होती है, इसको समझिए, तब जब मैं बताऊंगा तो आप लोग लिखने का प्रारंभ कीजिएगा। थोड़ा देखता हूं बोर्ड। देखिए, दिख रहा है ना आपको? बोलिए। दिख तो रहा है दिख लेकिन पढ़ नहीं सकते। अब भगवान, अब अभी भी पढ़ चलिए, नहीं सकते गुरुदेव। पढ़ तो नहीं पाएंगे गुरुजी। समझ पाएंगे ना? आप बोलते जाएंगे तो जी समझते जी जाएंगे। जी। चलिए चलिए, छोड़िए कैमरा को, छोड़िए। बीच देखिए, बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था। अच्छा, स्टैंड की व्यवस्था होने तक दिक्कत होगी, उसके बाद करता हूं। चलिए पहले इसको छोड़िए। एक सूक्ष्म काल, सूक्ष्म काल की गणना प्राण के द्वारा होता है। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, है ना? जी प्रभु। 5 5 आप बोलते हैं 5 प्राण हैं, और इनके द्वारा सूक्ष्म काल की गणना होती है। ये चीजें आध्यात्म की हैं, तो इसमें प्रवेश करने से हम विषयांतर हो जाएंगे। आपको ये सार तत्व मैं बता रहा हूं कि सूक्ष्म काल की गणना प्राण के द्वारा होता है। ये आपको मस्तिष्क में जान लेना है। इसका ज्यादा आपको ज्योतिष में प्रयोजन नहीं है, सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि हमारा समय 2 प्रकार का है। एक वह काल जो गिना नहीं जा सकता, और एक वह काल जो गणनात्मक है। परमाणु, एक शब्द आया परमाणु, ये सूक्ष्म काल की अवस्था है परमाणु। अब परमाणु बराबर एक अणु बना, 3 अणु से एक त्रस रेणु। ये सब शब्द वैदिक हैं, ये शब्द वैदिक हैं। 3 त्रस रेणु से एक त्रुटि काल बना, 10 त्रुटि काल के समय को एक प्राण कहते हैं। 10 प्राण का एक वेद बना, और 3 वेद बराबर एक लव, और 3 लव बराबर एक निमेष। आप लोग एक चीज जानते हैं कि हमारा जो आंख में पलक होता है वो समय पर झपकता है, असमय नहीं झपकता। उसका गिरने का भी समय होता है, जानते हैं ना? बोलिए। जी गुरुदेव जी जी। हाँ या ना? तो देखिए, 3 वेद बराबर एक लव, 3 एक निमिष, एक पल का झपकने का समय होता है एक निमिष। इसको लिख लीजिए आप, एक पल का झपकने का समय को एक निमिष कहते हैं, निमिष।
हो गया? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। दिख रहा है भगवान कुछ भी थोड़ा बहुत? गुरुदेव मैं बोल रहा था इसकी फोटो खींच के ग्रुप में भेज देते तो हम भी देख लेते क्लियर करके, ऐसे वीडियो में क्लियर नहीं दिख पा रहा है। एक बार चलिए दिखा था, अच्छा बहुत साफ दिखा था एक बार। ठीक है, मैं भेजता हूँ ग्रुप में। हाँ जी हाँ जी, फोटो खींच के भेजेंगे तो गुरुदेव क्लियर दिखेगा। ठीक है ठीक है। चलिए तो चर्चा चलते रहे ना। हाँ जी हाँ जी। तो भगवान, हाँ, ए ग्रुप किसमें भेजू भगवान? अंकेश जी आपको भेज देता हूँ, आप भेज दीजिए। चलिए गया भगवान, गया? नहीं पहुंचा गुरुदेव, भगवान? ग्रुप में तो नहीं आया गुरुदेव। देखिए पहुंच गया, पहुंचा? जी पहुंचा गुरुदेव। भगवान? जी चलिए जी गुरु जी आ गया आ गया। आ गया गुरुजी। मिल चलिए गया गुरु जी। चलिए देखिए पुनः एक बार चर्चा। हाँ नारायण जी, पहुंच गया गुरुजी, देख। चलिए अब देखिए आप लोग, अब समझाऊं तो आएगा समझ में ना? गुरुदेव अभी नहीं आया है। जी गुरुजी आ गया, इसमें आया है गुरुजी। भगवान फलित सहयोग ज्योतिष में, कीजिए, फलित ज्योतिष में। उसको सनातन डाल 2 ग्रुप में भेज दीजिए भगवान, सनातन 2 में। फलित ज्योतिष गुरुजी का बन अच्छा में में ही आया भेज है। दीजिए। अच्छा, एक आदमी बोलिए भगवान, एक आदमी बोले, भेज देता हूँ भगवान तुरंत, 1 मिनट। चलिए उसमें भी चल गया हरि किशन जी, देखिए आ गया ना? गुरुदेव संस्थान 1 में नहीं आया है। ठीक है भगवान, जिसकी जो आवश्यकता है बोलते चलिए, पूर्ति वहां भी चल गया, आ गया ना? जी आ गुरुजी। गया ना? चलिए अब विषय को विषयांतर न होंगे। आप देखिए पहला, ये परमाणु सूक्ष्म काल की अवस्था को क्या कहते हैं? बोलिए। परमाणु। परमाणु, परमाणु, परमाणु बराबर एक अणु, ठीक ना? गुरुजी 3 अणु के बराबर एक त्रस रेणु, त्रस रेणु, 3 त्रस रेणु बराबर एक त्रुटि काल, 10 त्रुटि काल का एक प्राण, और 10 प्राण का होता है एक वेद, 3 वेद का एक लव, और 3 लव का एक निमिष, और एक निमिष का हमारा होता है आंखों का पलक झपकने का समय। दिख रहा है ना वहां पर? जी गुरुजी जी। अब दो निमिष, अब आप जब गणित पढ़ने चलिएगा तो शब्द मिलेगा बीपल, पल, कला, अंश, घटी इत्यादि। तो इनका बताने का तात्पर्य है कि इसके हम जड़ को समझ लेते हैं कि कहां से इनका जन्म होता है। तो देखिए 2 निमिष का एक बीपल हुआ, 3 निमिष, त्रुटि काल क्या है? काल में त्रुटि होना, त्रुटि काल नहीं त्रुटि काल होता है भगवान, ये सूक्ष्म काल की व्यवस्था है, इस सूक्ष्म काल की, इसमें इसमें बताते हैं। आपने कमल, कमल के पत्ता देखे हैं आप लोग? जी बोलिए। देखे हैं गुरु। जी हाँ। गुरुदेव जी जी। सुई आप जानते हैं? जी जी गुरुदेव। जानते हैं। जी कमल गुरुदेव। के अपने मोबाइल के घड़ी को खोल दीजिए, और कमल के पत्ते में सुई से आप एक छिद्र बनाइए, जितना समय आपका वह सुई
कमल के पत्ते में प्रवेश करने में लगाता है, वही समय त्रुटि काल कहलाता है। समझ गए? जी गुरुजी जी। समझ गए ना? जी गुरुजी। सुई से कमल पत्र के, कमल पत्र ही क्यों, कमल सबसे पत्र ही पतला क्यों होता है, जी? सबसे पतला होता है। हाँ, और भगवान इसलिए वेद की चीज है। आप देखते हैं कोई भी पूजन कर्म में, कोई भी देवता की पूजा करते हैं, मंडल बनाते हैं, तो उसमें कमल जरूर बनाते हैं आप लोग, अष्टदल कमल। बोलिए। जी जी जी। इसीलिए इसीलिए कमल को ही उदाहरण मिल गया। तो ये हुआ आपका त्रुटि काल, ठीक ना? जी 2 निमेष बराबर 1 विपल और 3 निमेष बराबर 1 क्षण। क्षणवार मुहूर्त आपको पढ़ना होता है ना भगवान। जब मुहूर्त प्रकरण पढ़िएगा पंचांग में तो क्षण शब्द मिलेगा। कला, काष्ठा इत्यादि आप लोग पढ़ते होंगे, कहीं कहीं संस्कृत में शब्द मिलता है कला, काष्ठा, है ना? 5 निमेष के बराबर 2.5 त्रुटि काल होता है, और 2.5 त्रुटि बराबर, देखिए यहां से अंग्रेजी का समय का जन्म हुआ। हमारे यहाँ सेकेंड, मिनट और घंटा ये चीजें नहीं चलती थी। हमारे यहाँ घटी, पला और विपल ये चलता था वैदिक काल के समय में। जब हमने अंग्रेज काल जब आए, उस समय से इन शब्दों का प्रयोग होने लगा, सेकेंड, मिनट, घंटा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? जी प्रभु। जी गुरुदेव। तो यही जो है 2.5 त्रुटि काल बराबर 1 सेकेंड, और 20 निमेष का 10 विपल बराबर 4 सेकेंड, और 5 क्षण बराबर 1 काष्ठा। ये जो मैंने आपको काष्ठा तक की जो गणित का सूत्र बताया, ये सूक्ष्म काल के लिए प्रयोग होता है। इसके माध्यम से सूक्ष्म काल को जानने का प्रयास होता है। अब आते हैं हम अपने काम की चीजों के बारे में, जो हमें पढ़ना। ये सब ज्योतिष में काम आएगा? ये सब जो ज्योतिष वो निकालेंगे उसमें काम आएगा क्या ये सब? अवश्य भगवान आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य ये तुरंत याद आएगा। ये तो याद ही नहीं तुरंत रहेगा इतना। भगवान याद नहीं रहेगा तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। ये तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, अब कहीं कहीं पंचांग में त्रुटि काल, परमाणु, अणु, त्रस्त, रेणु, ये आपके वेद के गणित हैं। इसी से आपका बेस बना ज्योतिष का। देखिए कैसे बना। अब आपको लिखने की आवश्यकता है, लिखिए आप लोग, काल खंड परिचय। जी गुरु। चलिए मैं एक एक शब्द बोलूंगा, आप लोग लिखिएगा, और उसके बाद हमको बताइएगा कि आपके काम की चीज है कि नहीं। न काम की चीज, भगवान ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, अगर यजमान का दिया हुआ वस्त्र या सामग्री अच्छा लगा तो ले लेते हैं, और जो चीज निर्माल्य है, काम का चीज नहीं है, उसको जजमान को खुश करने के लिए झोला में रखते हैं, घर में लान कर उसको बक्सा में डाल देते हैं। वही हाल आप लोग भी कीजिएगा। अगर जी काम जी। की होगी तो इसको रखिएगा, और नहीं होगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए गुरुजी बेकाम के चीज दे दिए, ठीक ना? किंतु गुरु जी आप बिना काम की चीज तो बताएंगे नहीं। तो चलिए देखिए, आपको जानना कहाँ से है, काष्ठा तक। देखिए, आप ज्योतिष पढ़िएगा पंचांग, तो दंड शब्द प्रयोग होता है। दंड, दंड समझे ना? दंड गणित में दंड। ये दंड क्या है, लिखिए 15 काष्ठा बराबर 1 दंड।
जी। अच्छा, 2 दंड बराबरा 1 मुहूर्त। जी गुरुदेव। 15 लघु बराबरा 1 घटी या 1 नाड़ी। इन चीजों को स्पष्ट से लिखिए, ये आपके काम की चीजें हैं। जी गुरुदेव। चलिए 15 लघु बराबर 1 घटी या नाड़ी। हाँ, 1 नाड़ी। आगे बढ़ूं कि पुनरावृत्ति? पुनरावृत्ति करना होते हैं। चलिए, 15 काष्ठा बराबरा 1 दंड या 1 लघु भी कह सकते, 1 दंड। 2 दंड का 1 मुहूर्त। आगे बढ़ू। जी गुरुजी। 15 लघु बराबरा 1 घटी या 1 नाड़ी। जी। 1 घटी में 24 मिनट। जी गुरुदेव। 3 1 घटी में 24 मिनट। 3 मुहूर्त। आपने देखिए, 1 मुहूर्त के 1 मुहूर्त का मान होता है 24 मिनट। लिखिए, 1 मुहूर्त का मान 24 मिनट। गुरुदेव अभी आप बोले थे 3 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर बता रहा हूं। पहले मुहूर्त समझ लीजिए, फिर प्रश्न कीजिएगा कि मुहूर्त क्या होता है। तो 24 मिनट का 1 मुहूर्त होता है, ठीक ना? जी गुरुदेव। देखिए, आप समझिए, यहां से आपको सावधानी, एकदम धैर्य। 1 घटी, आप लोग ने अहोरात्र पढ़ा, ये चीजें आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका शुरुआती है, यही से आपको ज्योतिष की गणितीय प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। 1 घटी में 24 मिनट। 1 घटी में 24 मिनट। 24 मिनट बराबरा 1 मुहूर्त। गुरुजी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, घटी बराबर 1 मुहूर्त। 1 घटी बराबर 1 मुहूर्त। हाँ, आप, मैं जैसे बोल रहा हूं भगवान, उस तरह से आप लोग लिखिए। मैं जैसे बोल रहा हूं उस तरह से, उसके बाद अपने अंदाज अनुसार उसको बनाइए। 1 घटी में 24 मिनट हो गया। जी गुरुजी जी। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि हमारे दिन और रात कितने पहर के होते हैं? 6 पहर के। 8 प्रहर की 8 गुरुदेव। 4 4 और 4 8। हाँ, तो 8 प्रहर। एक, हाँ ठीक, बहुत सुंदर। लगभग 3 घंटे का 1 पहर होता है, तो 8×24 के हिसाब से 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। 4 पहर दिन, 4 पहर रात। तो भगवान देखिए, 3 मुहूर्त मिलाकर 1 प्रहर बनता है। 3 मुहूर्त बराबरा 1 प्रहर। ठीक है ना? जी गुरुदेव। ये तो 1 दो- घंटा 12 मिनट ही हुआ। 1 प्रहर, 1 प्रहर। हाँ, 1 प्रहर 3 मुहूर्त का हुआ तो 1 घंटा 12 मिनट होगा ना गुरुजी। हाँ, तो 1 घंटे को एक प्रहर दूसरा है, वो वाला आगे प्राप्त होगा भगवान। इसको लिखिए, आप पहले इसको लिखिए फटाफट।
जी गुरु जी, हो गया। 2 घटी बराबरा कितना मुहूर्त? 2 घटी में कितना मुहूर्त? 2 होगा। 48 हाँ मिनट। हाँ हाँ, 2 होगा 2 ना, 2। मुहूर्त। हाँ, 2 मुहूर्त। भगवान नेटवर्क चला गया था, थोड़ा सा बता दीजिए। 1 घंटे बराबर 24 मिनट और हाँ। 1 मुहूर्त 24 मिनट होता है। विजेंद्र जी, अभिजीत जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ भगवान जी, गुरु जी। देखिए, ऐसा है भगवान। नहीं, मैंने नहीं पूछा था, ये किसी एक और ने मिनट। पूछा था। भगवान बता रहा हूँ, ये जो कंफ्यूजन हम उत्पन्न हो गया था प्रहर वाला ना। हाँ, वो हाँ 3 उसको, मुहूर्त का 1 प्रहर है, तो 1 घंटा 12 मिनट हुआ। हाँ तो 1 घंटा 12 मिनट में 3 मुहूर्त दिखते हैं, एक इनका कहने का तात्पर्य है। जी, समझे ना? ठीक है। हाँ हाँ जी, 1, 3 मुहूर्त तो हो गए, बराबर है। हाँ चलिए, अभिजीत जी आपका क्या प्रश्न है भगवान? अभिजीत जी, अभिजीत जी भगवान बोलिए, क्या प्रश्न है? भगवान मैं ये बोल रहा था कि आपने लिखवाया कि 1 घंटे बराबर 24 मिनट। हेलो। इसमें क्या गलत है क्या भगवान? नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ भगवान ये बोल रहा हूँ कि 1 घंटे बराबर 24 मिनट आप क्या बोल दिए, और 1 घंटे बराबर 1 मुहूर्त भी तो हो सकता है ना। आप जो समझिए। नहीं मतलब लिखना क्या है अपने को? इसमें लिखना है 1 घटी बराबर 24 मिनट। आप मान लीजिए कि भगवान आपके पास आएगा कि 1 अहोरात्र, तो आप उसको 60 घटी न कहिएगा कि मुहूर्त जब गणना होगा तो ये हिसाब चलेगा कि 24 मिनट बराबर 1 मुहूर्त। अब मान लीजिए कि आपसे मैंने प्रश्न किया कि 10 मुहूर्त कितना, तो आपको 24 से मुहूर्त निकालना होगा, ठीक ना? जी भगवान। लेकिन 1 घटी में 24 मिनट होते हैं, ये याद करना होगा। ये जरूरी है, हर समय जरूरी है गणित में, ठीक ना? जी भगवान। 3 मुहूर्त का 1 प्रहर। अब 1 प्रहर 3 मुहूर्त 48 मिनट, 48 और 1 घंटा 73, कितना? 73। 1 घंटा 12। अब इसको लिख दीजिए आप वहां पर कि 3 मुहूर्त का 1 घंटा 12 मिनट, तो 10 मुहूर्त का कितना घंटा कितना मिनट, ये तो आपको निकालना है ना भगवान। बोलिए 3 मुहूर्त का कितना भगवान? 3 मुहूर्त का, अब एक मुहूर्त 24 मिनट, तो 3 मुहूर्त का कितना होगा? 24 तिया 72। 72 में कितना आएगा? बस लिख लीजिए उसको, 12 मिनट। एकदम सहजता से लिखिए, एकदम सरलता और सहजता से। चलिए आगे बढ़ो। तो ये वाला 2 घंटे कर ये वाला हाँ बोलिए प्रहर, भगवान। ये वाला प्रहर और जो एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, वो प्रहर अलग अलग है क्या? नहीं देखिए, आपके 32, वो प्रहर हाँ, तो 180 ऐसे समझिए 32 मुहूर्त होते हैं, 16 दिन में और 16 रात्रि में। तो ये जो मुहूर्त होते हैं, अब इनको दिन के 4 पहर में बीतना होता है, 16 को, और 4 पहर रात्रि में। तो उस हिसाब से इन यहाँ पर एक परिभाषा दिया गया है। अब समझिए कि इस हिसाब से 1 पहर में कितने मुहूर्त बीतने चाहिए 16 में से? अगर 3 मुहूर्त 1 पहर में, तो 1 प्रहर में 3 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे में कितने मुहूर्त होने चाहिए? बताइए भगवान। 2.5 होना चाहिए। तो 3.5 घंटे। अगर हाँ, चलिए उसके बारे में भी चर्चाएं होगी, अभी इसको लिखते चलते हैं। 2 घटी बराबर 2 मुहूर्त 48 मिनट। यहाँ तक समझ में आ रहा है लोगों को ना? जी गुरुदेव। चलिए, 1 प्रहर को हम 1 याम भी कहते हैं, याम।
दो घटी बराबर क्या लिखा है गुरुदेव? 48 मिनट, 2 मुहूर्त। ठीक ना? जी गुरुदेव। 2 घटी बराबर क्या लिखा है? दो घटी बराबर 2 मुहूर्त, 48 मिनट, 24। यही चीजें देखिए, यही आप कंफ्यूजन हो रहा है। जब 24 मिनट का 1 घटी हुआ तो 2 घटी जी 48। ठीक ना? जी चलिए, 60 घटी का 1 अहोरात्र, इसको लिखिए। ये अहोरात्र क्या है? अहोरात्र, माइक म्यूट कर लिए भगवान, इन्हीं का माइक खुला है। अहोरात्र 60 घटी, यानी कि दिन और रात्र। अब ऐसे समझिए, 24 घंटे का दिन और रात, 60 घटी का दिन और रात्र। तो हम संस्कृत में, वैदिक भाषा में इसे अहोरात्र कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में दिन और रात कहते हैं, सामान्य भाषा में दिन और रात। गुरुजी अहोरात्र मतलब दिन रात? हाँ, जी गुरुजी। एक 24 अंग्रेजी के गणनानुसार एक 24 घंटे का होता है, और ऐसे हम 60 घटी मानते हैं। जी गुरुजी जी गुरुजी। ठीक है ना? रुकिए, आप लोग को बोर्ड से ही बताऊंगा, तब आएगा समझ में एक एक चीजों को। चलिए देखिए, 1 मिनट भगवान, कहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कहां तक नहीं आया बताइए हमको। बताइए, देखिए मैं शुरू से बताता हूं, आप मिलाते चलिएगा एक एक शब्दों को। बोर्ड दिख रहा है भगवान? जी भगवान जी। जी गुरुजी दिख रहा है। देखिए, ए 15 काष्ठा, ये 15 काष्ठा बराबर क्या हुआ? एक दंड। एक एक दंड। एक दंड। ठीक है ना? दंड और लघु एक ही बात हुई ना? दंड और लघु। हाँ, देखिए भगवान, माइक म्यूट कर लीजिए भगवान। तो 15 काष्ठा बराबर 1 लघु या 1 दंड? देखिए, मैं आपको पहले ही बताता हूं, घटी, घटिका, घड़ी, नारी, नारिका, दंड, ये सब समान अर्थक शब्द हैं। ठीक ना? ठीक है गुरुदेव। देखिए, इसको भी क्लियर कीजिए, जो मन में प्रश्न है पहले उसी को क्लियर करता हूं। घटी, घड़ी, घटी, घड़ी, घटिका, नारी, दंड, ये सब समान अर्थक शब्द हैं, सबका एक ही अर्थ है। ठीक है ना? इसमें लघु भी तो लिखिए गुरुजी, लघु लघु। लघु शब्द वैदिक शब्द है। हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक, चलिए, सबको समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। चलिए, अब भगवान 2 दंड, अब यहां से देखिए, आप समझिएगा, 2 दंड बराबर 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त। तो बताइए कि 2 दंड में कितना समय? 24 मिनट प्रभु। 24 मिनट, बहुत सुंदर। इसको लिख दीजिए आप यहाँ पर, 24 मिनट। ये भी क्लियर हो गया ना आपका? जी गुरुदेव। बताते चलिए भगवान, कोई एक आदमी बताते चलिए, ताकि
गुरुदेव आगे बढ़ो। एक दंड 12 मिनट का जी। हाँ, आगे बढ़ो भगवान। जी गुरु जी। एक घटी, इसको समझिए। एक घटी क्या? एक घटी बराबर 24 मिनट। ये समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। जी जी। चलिए, 3 मुहूर्त, 3 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर। ये भी समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। चलिए, 1 मुहूर्त बराबर 24 मिनट। ये भी समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। सभी लोग बोलते चलिए भगवान। जी गुरु जी, जी गुरु जी। चलिए, अच्छा, 3 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर और 2 घटी, 2 घटी बराबर कितना? 2 मुहूर्त 48 मिनट जी। 48 मिनट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह से एकदम जीवा पर होनी चाहिए, ताकि कोई प्रश्न करे तो तुरंत। मुहूर्त 2, सही है ना? गुरु 2 जी, ये घटी। प्रहर के नाम भी होते हैं, कौन कौन से प्रहर हैं? भगवान, आप इनके नाम होते हैं प्रथम पहर, द्वितीय पहर, 2 पहर, रात्रि पहर। जो नाम देना है दीजिए ना। ये सूर्योदय। मतलब 3 घंटे के होते हैं? जी 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 जी। जी गुरु जी। भगवान, कैसे आप लोग कैसे गणना करते हैं? पूर्वाहन, अपराहन इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं ना? जी गुरुदेव। हाँ, चलिए, वहां पहुंचने दीजिए हमको, क्योंकि आपका समय भी हो गया है और मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको जान। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सब लोग को ना? 48 मिनट तक। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अच्छा, 1 प्रहर, 1 प्रहर बराबर 1 याम, अष्टयाम, नवयाम इत्यादि कहते हैं, ठीक ना? जी गुरुदेव। अब देखिए यहाँ पर 24 घंटा बराबर 60 घटी, दिन रात्र, रात्र रात्रि, 1 अहोरात्र, अहोरात्र। ये देखिए, ये 24 घंटा या 60 घटी का दिन रात्रि बराबर 1 अहोरात्र। हमारा दिन और रात्रि का पूरा मान 60 घटी यानी 24 घंटा है। ये भी आ गया समझ में ना आपको? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बहुत सुंदर। अब हम जानते हैं 8 पहर। यहाँ 8 पहर, पहर बराबर 1 अहोरात्र, यानी 24 घंटा या 60 घटी। ये भी आ गया समझ में ना? जी गुरुदेव। बोलते चलिए सब लोग, ये भी आ गया समझ में ना? जी जी गुरुदेव। गुरु जी। जी जी गुरुदेव। चलिए, अब यहाँ से इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए भगवान, आपके यहाँ 24 60 सेकेंड
सेकेंड का 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है ना? जी गुरुदेव। बताइए हमको हाँ या ना। होता है जी, होता है। अच्छा, हमारे यहाँ 60 बीपल बराबरा 1 मिनट। समझे? समझ में आया? जी, जी गुरु जी। सेकंड को ही विफल कहा गया है। जी, सेकंड को ही विफल कहते हैं क्या? जी 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 जी, ठीक ना? जी गुरुदेव। 60 विपल का तो एक पल बताया था उधर हमको पंचांग कक्षा में। पल मिनट ना होता है भगवान। अच्छा, पल का मतलब मिनट है और विपल का मतलब सेकंड है। हाँ हाँ, इस तरह से लिखता हूँ। घटी पल विपल आएगा ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे देखिए 60 सेकेंड बराबरा 1 मिनट। बताइएगा अगर हमसे कुछ गलती होगी तो। 60 पीपल बराबरा 1 मिनट। एक पल। एक पल वही 1 मिनट कहिए। 1 पल या 1 मिनट। ये दिख नहीं रहा है। दिखेगा ना भगवान? दिखा भगवान मैंने सुना है 15 सेकंड का एक पल होता है। भगवान हमने सुना था कि गधा जिलेबी खाता है। अब बताइए। अभिजीत जी, गुरु जी भगवान गधा जलेबी तो खा सकता है ना? देगा तभी तो खाएगा। अभिजीत जी, ये भगवान बुरा मत मानिएगा भगवान। थोड़ा नहीं बिल्कुल सागर गुरुदेव आप ही तो है जो भव सागर से पार करे। आनंद ही आनंद है। ना पढ़ते समय देखिए, हम सनातन धर्म में जानते हैं। आप लोग को मैं एक चीज बताता हूँ थ्योरी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं वो क्या करते हैं भगवान? एक गलत और सही को सिद्ध करने के लिए वर्षों लगाते हैं। मनुष्य का कोर्ट क्या है? तुरंत निर्णय कर देता है बिना सुनवाई, बिना तारीख के। ठीक ना? अब मैं आप लोग के सामने कुछ चीजें लिखता हूं, उसको समझिए, उसके बाद आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। 60 प्रति पल बराबर 1 पल। अभिजीत जी, 60 जी एक आवाज पल आ के रही है? विषय में जानकारी। हाँ जी भगवान एक पल के विषय में जानकारी ले रहा था। क्या बोले थे बताइए भगवान, बोलिए स्पष्ट से। एक घटिया दंड। देखिए 60 प्रति पल बराबर 1 विपल बनता है, अति सूक्ष्म। ठीक ना? समझे? जी जी जी। 60 विपल बराबर 1 पल बनता है। ठीक ना? जी और 60 पल बराबर 1 घटी या दंड बनता है। समझे?
हैं? जी जी गुरुदेव। अब देखिए 24 मिनट अभी आपने लिखा है, 1 घटी हुआ ना? जी बोलिए। गुरुदेव, हाँ। जी भगवान, हैं? जी गुरुदेव, जी अच्छा। गुरुदेव। अब जी। देखिए 2 2.5 मिनट, 2.5 पल बराबरा 2.5 पल बराबरा 1 मिनट। ढाई विपल बराबरा 1 सेकेंड। और 2.5 घटी बराबरा 1 घंटा। 60 घटी बराबरा 1 अहोरात्र। बोर्ड नहीं दिख रहा है गुरुजी, बोर्ड कहीं दिखा रहे हैं। अब गुरुजी एक बार दिखेगा, दोबारा बोलना, एक बार दोबारा समझ में आया? लिख लेंगे। जी दिख गुरुदेव। रहा है? अब विजेंद्र जी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है भगवान। चलिए 60 प्रति पल बराबरा 1 विपल। 60। अब देखिए आप लोगों ने गणित अंग्रेजी टाइम हमारा ज्यादा सेकंड तक जा सकता है ना? बोलिए। जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव। लेकिन देखिए हमारा ज्योतिष प्रति सेकंड चला गया, प्रति पल। ठीक ना? बोलिए। जी गुरुदेव। जी 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 जी। तो चलिए इसको लिख लीजिए, ये आपके काम की चीजें हैं। ये कंफ्यूजन हो बोलना गया, गुरुदेव, क्लियर नहीं दिख रहा है। कंफ्यूजन हो गया हमको, समझ नहीं आया। 60 प्रति पल बराबरा 1 विपल। इसको चलिए पहले हमारी बात सुनिए गुरुजी, 1 मिनट। अभी आपने बताया था 60 विपल बराबर 1 मिनट, यानी मिनट और पल बराबर है। और यहाँ हाँ। बोर्ड पर देखा है 2.5 पल का 1 मिनट। अब इसमें दोनों में कौन सी बात सही है? दोनों ही सही है। 1 पल का 1 मिनट और 2.5 पल का भी 1 मिनट। हाँ। तो फिर कहाँ 1 पल का 1 मिनट मानेंगे और कहाँ 2.5 पल का 1 मिनट मानेंगे? जी 1 पल का 1 मिनट माना जाए या 2.5 पल का 1 मिनट माना जाए, दोनों ही बातें आ गई हैं अभी लिखने में। सुनिए 60 पल का 1 घटी होता है, ठीक ना? समझे? 60 पल का एक विजेंद्र हाँ 60 पल का 1 घटी होगा तो 2.5 पल का 1 फिर वो हो जाएगा मिनट। सुनिए 60 पल का 1 घटी और 1 घटी बराबरा 1 नारी यानी 24 मिनट। ये समझ में आया? जी 60 को दिक्कत ए वाला हो रहा है कि ये वाला? ये वाला नहीं, ये वाला अलग है। और पहले जो लिखाया था वो दूसरा अलग था, इसके पहले वाला बोर्ड उसमें लिखाया मैंने था क्या 60 विपल का 1 मिनट। 60 विपल का, विपल को आपने सेकंड बताया था और पल को मिनट बताया था अभी थोड़ी देर पहले। उसमें और अब जो बोर्ड आ रहा है दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों चीजें अलग हो गई। यहाँ 2.5 पल का 1 मिनट आ रहा है, उस वाली बोर्ड में 1 पल का 1 मिनट हो रहा था। यहाँ पर आप इसको 24 मिनट मान 60 लीजिए। सेकंड का हो रहा था 1 पल महाराज। सुनिए भगवान, आप अब इसको मानिए 24 मिनट। 60 पल 60 विपल बराबर 1 पल यानी 24 मिनट। ठीक ना? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? बताइए भगवान, कंफ्यूजन है? कक्षा आगे चलाइए। नहीं कंफ्यूजन है तो भगवान कंफ्यूजन है तो इसको बताइए क्या, कहाँ कंफ्यूजन है, इसको दूर करेंगे तब ना। अंतिम रूप से पता लगे कि एक पल और पल और मिनट घटी इन सब का जो है ना, क्या नाम है आप अच्छा सुनिए, अच्छा 1 मिनट हमको समय दीजिए।
ऐसे अंग्रेजी टाइम में 3 चीजें होती है ना, जी पहला सेकंड, हाँ जी ठीक ना, हाँ सेकंड 60 बराबर 1 मिनट। ये सही दिख रहा है ना आपको? हाँ जी हाँ जी जी गुरु जी। चलिए दूसरा 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। यहां तक समझ में आ गया ना? जी सही है ना? हाँ हाँ सही है, दोनों चीजें एक ही है। चलिए 60 मिनट गुरु जी एक भगवान 1 मिनट बराबर 1 घंटा। ये भी ये समझ में आ गया ना? हाँ आ गया जी जी ये तो गुरुदेव। है ही। चलिए अब आपको समझना है प्रति विपल और पल, यही ना? हाँ जी देखिए घटी जो होता है वो घंटा का प्रतीक होता है। यहां पर चलता है यहां पर है 60 दीपल, 60 दीपल 1 पल। 60 विपल का 1 पल होता है विजेंद्र जी, ठीक ना? ठीक है जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा 60 पल बराबर 1 घटी। घटी समझ में आया? जी जी अभी भी कंफ्यूजन है कोई? नहीं अभी तो स्पष्ट हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है। चलिए 60 पल का 1 घटी और अच्छा 60 घटी, हाँ अच्छा अब देखिए 60 पल बराबर 1 घटी हो गया, 24 मिनट बराबर 1 घटी यानी 1 घंटा। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया ना? इसमें घंटा नहीं लिखा जाएगा ना गुरुजी 24 मिनट में? 24 मिनट की घटी होगी, घंटा थोड़ी होगा। भगवान इसको घंटा नहीं 1 घटी होगा। 24 घटी बराबर 1 घंटा होगा गुरु जी। 1 घंटा कैसे नहीं। होगा भाई? 24 मिनट का 1 घटी होता है भगवान। ढाई घटी का 1 घंटा, घटी का होगा घंटा। ढाई घटी का। एक यहाँ 2.5 घंटे गुरु जी, 2.5 घंटे। भगवान यहाँ तक ठीक है ना? बोलिए ना, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। जी यहाँ तक ठीक है। इसमें प्रतिपल रह गया था, 60 प्रतिपल का 1 पल, वो सबसे पहले लिखना था, वो रह गया है। तो भगवान उसकी कम आवश्यकता पड़ती है। गुरु जी इस हिसाब से तो घंटा और घटी में बहुत अंतर है, तब घटी बराबर घंटा फिर कहाँ हुआ? भगवान पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना? जी गुरु जी जी गुरु। अब दूसरा देखिए 1.2 पल बराबर 1 मिनट। 2.5 पल का 1 मिनट। ये भी आ रहा है समझ में ना? जी गुरु जी। जी हैं? जी गुरु जी इतना समझ में आ रहा है। इसी को अगर हम ऐसे बदल दें 2.5 विपल बराबर
1 सेकेंड। ये भी समझ में आ गया? जी गुरुदेव जी। विजेंद्र जी भगवान। 2.5 विपल बराबर 1 सेकंड। हाँ जी। और इसी को हम अगर ऐसे कर दें तो 2.5 घटी बराबर 1 घंटा। यही होता है परिभाषा। देखिए आ गया समझ में? हाँ जी आया। इसी को अगर ऐसे कर दें घटी 24 घंटा कहिए या अहोरात्र। अहोरात्र। अब समझ में आ गया इस पूरा गणित? हाँ जी आ गया। सब लोग को आ गया ना? जी गुरुजी। गुरुदेव इसमें तो पहले बताया है उसमें और इसमें दोनों में दो चीजें मैच नहीं कर रही हैं। पहले बताया था 60 पल का 1 घटी बताया था अभी आपने, और पहले इससे पहले जो आया है भगवान जी, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। जो चीजें हैं उसको समझिए। वही तो मुझे था गुरुजी, इसलिए मैं दोबारा पूछा ये सब कुछ। क्षमा करे भगवान, क्षमा हमको कीजिएगा ना भगवान। हाँ बोलिए। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक प्रश्न है मेरा। क्या? जी ये अभी भी अंग्रेजी के साथ समय की गणना कर रहे हैं कुछ सदस्य, और आप जो समझा रहे हो वो वैदिक समय की गणना है, उनको ये दिक्कत आ रही है। तो भगवान मैंने मैचिंग तो मैंने पहले अंग्रेजी का समय तो मैचिंग उचित बताया है। आपने मैचिंग उचित बताया है। जो ये आपने 2.5 घटी लिखा है तो ये 24 जमा में 12, जरा जब जा करके ये आपका 1 घंटा बना है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वो अंग्रेजी वाला घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, तो उससे ये पूर्ति नहीं हुआ, जिसके कारण कर रहे हैं ये। हाँ भगवान इस बार। हाँ देखिए बहुत सुंदर कौन क्या नाम हुआ आपका भगवान? मेरा नाम जी संदीप शास्त्री है। बहुत सुंदर, बहुत आभार भगवान। हाँ देखिए एक कंफ्यूजन विजेंद्र जी। आप देखिए अब इसी बात पर देखिए, आप अहोरात्र समझे ना? हाँ जी। अंग्रेजी में 24 का कैसे आएगा दिन और रात? बताइए किस आधार पर आप लीजिएगा दिन आधार? ऐसे 24 कैसे लाते हैं आप लोग? 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। 24 और अच्छा। गुरुदेव 60 होगा। 4 घटी बराबर 24 घंटा। तो वही चीज देखिए हमारे यहाँ बताता है कि 60 घटी 24 को 2.5 से कीजिएगा तो 60 आएगा ना? जी गुरुदेव हाँ जी। हाँ तो देखिए यहाँ पर संस्कृत समय में 2.5 का ही गणित चलता है। 2.5 पल बराबर 1 मिनट, 2.5 विपल बराबर 1 सेकेंड, 2.5 घटी बराबर 1 मिनट घंटा, और 60 घटी का 24 घंटा 1 अहोरात्र होता है। यही ना है संदीप जी? जी भगवान। चलिए बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोग कम से कम इस तरह से आपस में शेयरिंग करें। तो ये चीजें समझ में आ गई? जी गुरुजी। कुछ और बढ़ा जाए, थोड़ा गणितीय चीजों को समझना है। वही ज्यादा हो जाएगा। अच्छा चलिए तो ठीक है। गुरुदेव दिनार्ध किसे कहते हैं? जी दिनार्ध किसे कहते हैं? दिनार दिन का आधा हिस्सा, दिन का आधा हिस्सा दिनार्ध। जी ठीक है। और रात्रार्ध? दिनार्ध का मतलब होता है दिन जमा में आधा हिस्सा, दिनार्ध। और रात्र्यार्ध? भगवान आप अहोरात्र का मतलब होता है दिन और रात, 12 जमा 12 यानी कि 24 घंटे, यानी 30 घटी जमा 30 घटी। अवधेश जी
जी गुरुदेव जी जी। भगवान प्रतीक्षा कीजिए, कल आपको मास, नक्षत्र, अंश, कला, विकला, प्रतिविकला, सौरमास, चंद्रमास इत्यादि जितने भी पंचांग के प्रकरण हैं, ताकि आपको गणित में जाकर सिर्फ सूत्र जानना पड़े और समय आपको यहीं पर मिल जाए। तो देखिए, जो मैंने आज आप लोग को बताया, ये चीजें वैदिक चीजें हैं और यही गणित में होती हैं। अभी सर श्रीमान जी, यही पंचांग में चलता है? वैदिक पंचांग में चलता है? नहीं नहीं संदीप जी, संदीप जी जी कहिए। भगवान क्षमा कीजिए, हमको इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं गया कि ये लोग इस चीज को अंग्रेजी से मैचिंग कर रहे हैं। इसमें अंतर आ जाता है, अंग्रेजी वाला में थोड़ा अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाएगा भगवान। नहीं, बहुत बहुत जी भगवान, हम आपकी बात समझते हैं श्रीमान जी, क्योंकि मैंने जो आज तक आपने जितना पढ़ाया है उतना मैंने सीखा हुआ है, जिसके कारण मैंने ये गलती हुई है। इनसे उनको पूरी के लिए इनसे बताया है कि वो अंग्रेजी के समय को उनसे जोड़ रहे हैं। नहीं और वो समझ नहीं रहे कि 24 जमा 24 जमा 12 ऐसे करके आपने 1 घंटा बनाया है। मेरा पढ़ा हुआ है, तब मैंने बताने का प्रयत्न किया है कि हाँ, कि सभी को समझ में आ सके। संदीप प्रभु जी, विजेंद्र संदीप जी संदीप प्रभु जी क्षमा करें, कंफ्यूजन यहाँ नहीं थी। तो आप बता रहे, ये बिल्कुल क्लियर था, सबको क्लियर है ये बात। ढाई हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे शुरू हुआ कि जो 1 पल बराबर है 1 मिनट माना गया था, जो पहले बताया गया था, और 1 सेकंड बराबर है 1 विपल बताया गया था। तो उस गणना को करते हैं तो 24 मिनट से गणना नहीं होती है। कंफ्यूजन यहाँ था। अनिल जी, अभी भी साइंटिफिक घड़ी जी अनिल जी को मिस्टेक हो गया होगा। हाँ, वो मिस्टेक हुआ था, वो मैं समझ गया था। जी जो समझे हैं वो हमारा कंफ्यूजन नहीं था। अनिल जी जो कह रहे हैं वही है। पहले वाले बोर्ड में 1 पल और 1 मिनट को बराबर बताया था गुरुजी आपने, तब मैं कंफ्यूज हुआ था कि अगर 1 पल और 1 मिनट बराबर है तो फिर ये आगे की गणना सारी गलत हो रही है। फिर आपने जो लिखाया में वो इससे अनिल जी जो बता रहे हैं वही हमारा कंफ्यूजन था, और वो कंफ्यूजन था कि 2 कुछ आ गई थी इसमें अभी बोर्ड के ऊपर। चलिए भगवान, होता क्या है कि देखिए, कभी कभी कुछ चीजें थोड़ा मिस्टेक हो जाती। चलो क्षमा कीजिए, कोई बात नहीं, उसका सुधार हो गया ना। नहीं, ये क्षमा की बात नहीं है, ये हमारा कंफ्यूजन जो था, हम गलत तो नहीं समझ रहे हैं। वो मैंने अभी भी लिखा हुआ, मैं फोटो कर सकता हूँ। आप बोलते जा रहे थे, मैं लिखता जा रहा था 60 विपल बराबर और 1 मिनट बराबर 1 पल, ये मैंने लिखा हुआ है। श्रीमान जी उसकी फोटो खींचकर ग्रुप में भेज दीजिए, किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो देख देंगे और फिर उसको संपूर्ण करके फिर भिजवा देंगे। ठीक, नहीं मैं लिख के भेज दूंगा, लिखा हुआ होगा तो मेरे पास। गुरुजी सेटिस्फाई हो गया, अब क्यों खामखा कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अब कल हम चाहते हैं कि सब लोग 7 बजे से 7:15 से कक्षा प्रारंभ करें। कल आपको पूरा कालखंड बता दूं, क्योंकि अब आपको यही जानना है, अंश, डिग्री, कला, विकला, और उसके बाद आपका गणित, इष्टकाल इत्यादि जो पंचांग प्रकरण है, नवीन गुरुजी है। मैं कल आपको पूरा बेसिक जो है पंचांग संबंधित, पंचांग क्या होता है, तिथि, नक्षत्रवार इत्यादि, मैंने उसमें से आपको राशियां बता दी हैं, नक्षत्र बता दिए हैं, इतना तो बता दिया है, लग्न बता दिए हैं, ग्रह बता दिए हैं, ये सब चीज तो बता चुका हूं। बताइए भगवान। जी गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, शायद किसी का तो प्रश्न अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों पर इतनी चर्चा हो चुकी है। तो
क्या नहीं मनोज है जी? प्रश्न। आज तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत प्रसन्नता हुई कि मनोज जी, विजेंद्र जी, संदीप जी जैसे योग्य लोग इस कक्षा की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप जैसे अनुभवी ज्ञानियों लोग के बीच में इस विद्या को अगर मिलजुल कर हम लोग अध्ययन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और सबके लिए भी अच्छा होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कक्षाओं में नई आ रहे हैं। ठीक है ना? आप लोग को समझ में आ रहा है जो नए लोग हैं? अनिल जी, प्रभु बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। ठीक। बहुत धन्यवाद। तो कल आपको पूरा कालखंड होता क्या है भगवान की जो प्रश्न बीच में आने में लगते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, आप ही लोग का है। तो कल हम लोग 7:15 से कक्षा प्रारंभ करेंगे और 9 बजे तक आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है हाँ, संदीप? 9 बजे तक कक्षा का समापन हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, लगातार बैठने से कमर में दर्द होने लगता है। नहीं 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 भगवान, 9 बजे तक कक्षा को पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा छोटी कक्षा रहेगी तो बैठ सकते हैं, नहीं तो बैठ नहीं पाएंगे फिर। ठीक है भगवान, ठीक है, सबका ख्याल करके ही कक्षा चलेगी। चलिए, नए लोगों में किन्हीं का कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी, धन्यवाद। चलिए, तो सर्वेभ्यो नमो नमः। शांति मंत्र का बोलिए। श्रीकांत जी, आपका क्या प्रश्न है भगवान? गुरुजी आपको प्रणाम। भगवान जैसे 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट मानते हैं, तो क्या इसे ही वो करना है इसको? अभी भी घटी पल विपल। ठीक है भगवान, ढाई पल, ढाई विपल जी जो ढाई जी ढाई का पहाड़ा आप लोग लिख लीजिए। ढाई का पहाड़ा क्या सर? ढाई विपल बराबर 1 सेकेंड, समझे? जी हैं? जी तो जी भगवान। बताइए कि 60 सेकेंड के लिए हमको कितना ढैया का पहरा पड़ना पड़ेगा? 60 का तो 2.5 50। जाइए जाइए 25 भगवान, आप जा सकते हैं, बोलिए। 50। इसको 2.5 से आप 2.5 का पहाड़ा लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा श्रीकांत जी। यहाँ क्या है? यहाँ 2.5 जी पीपल का 1 सेकेंड, समझिए इसको। और जी जी 2.5 जी जी 2.5 पल का 1 मिनट, ठीक ना? जी जी इसमें जी है विपल, विपल पल घटी, विपल जी जी पल घटी, सेकेंड मिनट घंटा, विपल पल घटी, सेकेंड मिनट घंटा। यही तो आपको समझना है। जी 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 सबसे साधारण बात है कि हमारी वैदिक में 60 घंटे घटी का 1 दिन होता है और अंग्रेजी में 24 घंटे का दिन होता है। 24 ढाम 60, समझ गए? ये है बात। ठीक ना? जी गुरुदेव। बहुत सुंदर आप लोगों ने चलिए, तो कल तक हमारे साथ आपकी कक्षा चलेगी, फिर अगले कक्षा में नवीन गुरुजी 11 तारीख से आप लोग के साथ होंगे। और कल तक हम अपना जितना हमारा प्रकरण मिला है संस्थान से पढ़ाने के लिए, आप लोग को कल बताकर इस कक्षा से थोड़ी दूरियां बनेगी आप लोगों से। फिर जब गणित आपका पूरा हो जाएगा तो राशि परिचय से हमारा प्रकरण शुरू होगा और आपको राशियों के बारे में बताऊंगा, ग्रह खंड का परिचय, और इस पूरा ज्योतिष पढ़िए, उपाय प्रकरण की भी पूरा आपका तैयार है। एक से एक उपाय, तांत्रिक, वैदिक और अन्य प्रकार के उपाय जो आपके पास हैं, लेकिन जिनका जानकारी के बिना वो मृत पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे खंड आपके लिए तैयार हो रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कल 7:15 से कक्षा को प्रारंभ करके पूरी चीजों को संग्रह कर लिया जाएगा। ठीक है भगवान? नमो नमः। जी नमो गुरु जी, नमः। प्रणाम। शुभ रात्रि गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। राम गुरु जी। शांति पाठ करिए महोदय। प्रमोद जी कक्षा में है क्या?
लिंकेश प्रभु जी। जी 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 अम्बिकेश जी, करें भगवान, कोई कर दें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रमोद जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। जय श्री सीताराम। राधे प्रमोद जी राधे। हैं क्या? जी भगवान, सभी बोलिए को हर हर बोलिए। महादेव, शुभ रात्रि सभी को। जी भगवान ये कह रहे थे कि पिताजी की तबीयत में सुधार है, अब काफी कुछ ठीक हो गए हैं वो। मैं प्रयास वाह, करूंगा बहुत कि बहुत बहुत समय से बहुत आ सुंदर सकूं मैं। समाचार भगवान, बहुत सुंदर सूचना अभी दी आज एक भगवान, व्यक्ति के छोटी सी सब अच्छा करें। एक खुशखबरी के साथ साथ ही आज मैं आया कि आज हमारी बड़ी बहन मछली वाली, उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, तो वाह वाह, सब लोग बधाई हो वहीं थे। भगवान, बधाई हो, दोनों के लिए बहुत सुंदर, बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई प्रभु जी, शुभकामनाएं। बधाई। धन्यवाद भगवान। बल्कि मेरा छोटी यही है सी कि कल को प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। चलिए भगवान, बिहारी जी स्वस्थ रखें सबको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी। ठीक है भगवान, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे। जी प्रभु जी, शुभ रात्रि। दिनेश सभी को शर्मा जी। राधे राधे, सभी गुजरों को जी, दिनेश सभी शर्मा को जी। राधे राधे जी। दिनेश शर्मा जी सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो दिनेश शर्मा जी।